नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात हैं, उसके बावजूद भी जो उसकी नीयत है, जो उसकी चीजें हैं, उससे वो नहीं समझ आ रही, वो नहीं बाज आ रहा। अपनी कमियों को दूर करने की बजाय दूसरों को गलत तरीके से देखना और दूसरों की तरफ गलत नियत से देखते हुए उंगली उठाकर इस तरीके से बोलना, यह पाकिस्तान के नस-नस में है, पाकिस्तान के खून में है और पाकिस्तान की आदत बन चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात नजर आते हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके जो समर्थक हैं वो अपने नेता को रिहा करवाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए नजर आते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं, रैलियां होती हैं और यह संदेश वहां की सरकार को दिया जाता है कि अगर आपने जल्द हमारे नेता को जेल से बाहर नहीं निकाला, उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो यह प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा और हम अपने नेता को ऐसे ही छुड़वा लेंगे। हमें आपसे परमिशन लेने की, इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं होगी। पिछले दिनों यही बातें पाकिस्तान तहरीक जो पार्टी है, पीटीआई जो है, इमरान खान की पार्टी, उसके नेता और मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने किए थे और पाकिस्तानी सरकार को चेता दिया था कि हम अपने नेता को छुड़ा लेंगे। उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ वो भी हमने आपको बताया कि कभी वो गायब हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी उन्हें फिर पकड़ लिया जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है। ये उनके साथ होता रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान एससीओ समिट यानी कि शंघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है और पाकिस्तान इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब इसे लेकर पाकिस्तान काफी चिंतित है। पाकिस्तान की चिंता यह है क्योंकि इसी समय जो पीटीआई के समर्थक हैं उन्होंने एक बार फिर प्रदर्शन करने की बात कह दी है, लेकिन इस बार बिना नाम लिए इस सबके पीछे भारत का हाथ जो वहां के मंत्री हैं उन्होंने बता दिया है। दरअसल जो वहां के मंत्री हैं एहसान, उन्होंने यह कह दिया है कि इस सबके पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा है जल्दी से वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकबाल ने कहा कि पीटीआई विरोध प्रदर्शन करके चाहती है कि दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस और प्रदर्शन वाला चेहरा ही देखने को मिले। हालांकि उन्होंने यह सवाल किया कि पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है। क्या यह पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है, या हमारे पड़ोसी मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर जगह क्यों बना रहा है। पीटीआई को जवाब देना होगा। अब यह बात करते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने कहा, उन्होंने पड़ोसी मुल्क यानी भारत को भी कहीं ना कहीं इसमें घसीटने की कोशिश की है और जहर उगलने का काम किया है। अब एससीओ समिट से पहले कोई यह बात तो है नहीं कि एससीओ समिट पाकिस्तान कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चिंता का विषय तो पाकिस्तानी सरकार के लिए यह भी होना चाहिए कि एक के बाद एक जिस तरीके से विस्फोट वहां पर हो रहे हैं, वहां पर पिछले दिनों कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, वहां पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, लिबरेशन आर्मी है, वो इसकी जिम्मेदारी लेती है और एक एक कर पाकिस्तान की प्रशासन को निशाना बनाया जाता है, चीनी जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसकी चिंता नहीं है पाकिस्तानी मंत्री को। चिंता यह हो रही है कि प्रदर्शन में भारत का हाथ हो सकता है, पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है? आप अपने अंदर अपनी स्थितियों को सुधार नहीं पा रहे, लोगों को उग्र कर रहे हैं ताकि वो प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरे। वहां के हालात कितने बद से बदतर हैं यह आज पूरी दुनिया भी जानती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता है, वहां से कुछ जो चीजें मिल जाती हैं उसको ले आता है और उसके बाद अरब देश भी वहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब आपको जमीन देनी पड़ जाती है। लेकिन आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए आप अपने लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां आप खा जाते हैं। जो पहले से जनता वहां पर महंगाई से जूझ रही है, कंगाली से जूझ रही है, उसको आप बेरोजगारी की आग में भी झोंक देने का काम करते हैं। लेकिन अपनी कमियों को दूर करने की बजाय आपको भारत याद आ जाता है। कश्मीर का राग भी आप अलापते हैं बीच बीच में, और आपकी बौखलाहट ये साफ दिखाती है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है। अब इमरान खान की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से उग्र है। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो बहुत ही खराब हो रहे हैं।
अब इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ना एक तरीके से बिना नाम लिए तो शुरू ही कर दिया गया है पाकिस्तानी सरकार और वहां के मंत्रियों की तरफ से। लेकिन भारत भी यह जानता है कि पाकिस्तान की आखिर हालत क्या है। इसलिए ही तो पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कश्मीर की धरती से कह दिया था पाकिस्तान को कि अगर आपके हालात भारत की तरफ अच्छे होते ना, अगर आप भारत को अच्छी नजर से देखते और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते, तो आज IMF से ज्यादा फंड हम आपको दे चुके होते। यह है पाकिस्तान की हालत। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अगर उसके हालात उसको सुधारने हैं तो यह भीख मांगना छोड़ना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा। लेकिन मुश्किल है यह तो पाकिस्तान के लिए। हालांकि आप इस खबर पर अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।